परमेश्वर के साथ हम रहते हैं, परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं, परमेश्वर हमको ऊंचाइयों पर ले जाता है और उन ऊंचाइयों को पाने के बाद हम परमेश्वर में स्थिर रहते हैं या नहीं। प्रकाशित वाक्य में एशिया माइनर की पहली मंडली इफिसस को परमेश्वर का दूत लिखता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आज हम इफिसस की मंडली के विषय में विचार नहीं करेंगे, लेकिन इस पद को पढ़ने के बाद बाइबल के कुछ पात्रों पर ध्यान जाता है जिन्होंने परमेश्वर की आशीष को पाया, परमेश्वर की संगति में रहे, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए और जब वो अपनी सफलता की शिखर पर पहुंच गए और तब उनके जीवन में एक मोड़ आ गया। जीवित परमेश्वर को छोड़कर वो संसारिक देवी देवताओं के पीछे चले गए। ये पात्र हमसे कुछ कहते हैं। इनका वर्णन जो बाइबल में है वो हमारे लिए एक शिक्षा है कि परमेश्वर के साथ हम रहते हैं, परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं, परमेश्वर हमको ऊंचाइयों पर ले जाता है और उन ऊंचाइयों को पाने के बाद हम परमेश्वर में स्थिर रहते हैं या नहीं। जब हम दूसरा इतिहास उसके 24वें, 25वें और 26वें अध्याय में जाते हैं और इन 3 अध्यायों में 3 राजाओं का उल्लेख है जो कि परमेश्वर के अनुग्रह से देश के राजा बन जाते हैं और उसके बाद उनके जीवन में उतार आ जाता है। सबसे पहले हम दूसरा इतिहास उसके 24वें अध्याय को देखते हैं और वहां पर राजा योआश का उल्लेख है और राजा योआश के विषय में लिखा है, जब योआश राजा हुआ तब वो 7 वर्ष का था और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। परमेश्वर के अनुग्रह से 7 वर्ष की आयु में वो राजा बन जाता है। वो 40 वर्ष तक राज्य करता है और इस बीच में हम उसके विषय में पढ़ते हैं। इसके बाद योआश के मन में यहोवा के भवन की मरम्मत करने की मनसा उपजी। ये छोटी उम्र में राजा बनता है। यहोयादा याजक उसको आत्मिक सहायता करता है और उसके 2 ब्याह भी कराता है और उसके बेटे बेटियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, अर्थात वो युवा हो चुका है। और जब वो युवा हो जाता है तब लिखा है कि उसके बाद योआश के मन में यहोवा के भवन की मरम्मत करने की मनसा उपजी। उसके मन में एक अच्छी लालसा आई कि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा हुआ है, क्योंकि उस दुष्ट स्त्री अतल्याह के बेटों ने तो परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया और यहोवा के भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुएं बाल देवताओं को दे दी थी। ये स्थिति परमेश्वर के भवन के पूर्व राजाओं के कारण हुई थी, जिसमें कि अतल्याह के बेटों ने परमेश्वर के भवन में ना सिर्फ तोड़फोड़ करी, लेकिन उसके जो पवित्र पात्र थे उनको भी उसने बाल देवता की आराधना के लिए दे दिए। और तब योआश एक कार्य करता है और राजा ने एक संदूक बनाने की आज्ञा दी और यहोवा के भवन के फाटक के पास बाहर रखा गया। तब यहूदा और यरूशलेम में यह प्रचार किया गया कि जिस चंदे का नियम परमेश्वर के दास मूसा ने जंगल में इस्राएल
में चलाया था उसके रुपये यहोवा के निमित्त ले आओ। तो सब हाकिम और प्रजा के सब लोग आनंदित होकर रुपये लाकर उसमें डालने लगे। और जब जब वो संदूक लेवियों के हाथ से राजा के प्रधानों के पास पहुंचाया जाता था और ये जान पड़ता था कि उसमें बहुत रुपये हैं, तब तब राजा के प्रधान और महायाजक का नाइब आकर संदूक को खाली करके थे और तब उसे फिर उसके स्थान पर रख देते थे। और उन्होंने प्रतिदिन ऐसा किया और जो पैसा जमा हुआ उससे परमेश्वर के भवन के लिए लिखा है, तब तब राजा और यहोयाद ने वो रुपये यहोवा के भवन में काम करने वालों को दे दिए। और उन्होंने राजों और बढ़इयों को यहोवा के भवन के सुधारने के लिए और लोहारों और ठठेरों को यहोवा के भवन की मरम्मत करने के लिए मजदूरी पर रखा। और इस प्रकार प्रजा को इस बात के लिए सचेत किया गया कि जो धन निर्धारित किया गया है मूसा के द्वारा, वो राशि लाओ और उस राशि से परमेश्वर का भवन बनने लगता है, सुधरने लगता है, उसमें कार्य होने लगता है। और 14वें पद में लिखा है, तब उन्होंने वो काम निपटा दिया। तब वे शेष रुपये राजा और यहोयादा के पास ले गए और उनसे यहोवा के भवन के लिए पात्र बनाए गए, अर्थात सेवा टहल करने और होम बलि चढ़ाने के पात्र और धूपदान आदि सोने चांदी के पात्र बनाए गए। और इस प्रकार योआश ना सिर्फ परमेश्वर की भक्ति में स्वयं लीन रहता है, लेकिन वो प्रजा को भी प्रेरित करता है कि वो परमेश्वर के लिए भेंट लाएं और उसके द्वारा एक अच्छा काम किया जाता है कि भवन बने और भवन बनने के बाद उसमें पात्र बनाए जाएं। और इतना परमेश्वर से जुड़ा होने के बाद जब यहोयादा याजक, जो उसका गार्जियन भी था, वो मर जाता है और तब यहूदा के हाकिम आते हैं और वो हाकिम आकर राजा को प्रणाम करते हैं और राजा को प्रेरित करते हैं कि वो दूसरे देवी देवताओं की आराधना करे। यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास आकर उसे दंडवत की और राजा ने उनकी मानी। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का वहन छोड़कर आशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। सो उनके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। ये 7 वर्ष की आयु में राजा बन गया, इसका विवाह कराया गया, परमेश्वर ने संतान की आशीषें दी और इसके मन में प्रेरणा आई और इसने परमेश्वर का भवन भी सुधरवाया, उसमें पात्र रखवाए। लेकिन अब हाकिमों की सलाह पर ये आशेरा और दूसरे देवी देवताओं की आराधना में लग जाता है। एक ही ऊंचाई पर यह पहुंच चुका था, लेकिन सच्चे परमेश्वर को छोड़कर अब वो संसारिक देवी देवताओं में लग गया है। परमेश्वर तब भी उसको नहीं छोड़ता है और लिखा हुआ है, तो भी उसने उनके पास नबी भेजे। परमेश्वर ने उनके पास, इस राजा और उसके हाकिमों के पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फेर लाएं। और उन्होंने उन्हें चिता दिया, परंतु उन्होंने कान ना लगाया। परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, वो नबियों को भेजता है कि जाओ राजा को और हाकिमों को चेतावनी दो, पर ये उस पर कान नहीं लगाते हैं। बल्कि लिखा हुआ है कि ये योयादा का बेटा जकरिया, जो कि राजा को सावधान करता है, उसको तब लोगों ने
उससे द्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उसको पत्थरवा किया। जकरिया को, जो यहोयादा का बेटा था, उसको, चूंकि वो राजा से ये कह रहा है कि तू इन संसारिक देवी देवताओं के पीछे क्यों जा रहा है, ये गलत है, उल्टा उसी को मरवा दिया जाता है और वो पत्थरवा कर दिया जाता है। और तब परमेश्वर का क्रोध उस पर आ जाता है, परमेश्वर उससे क्रोधित हो जाता है। और लिखा है 25वें पद में, और शत्रु उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, उसको घायल कर देते हैं, और जब वे उसे बहुत ही रोगी छोड़ गए तब उसके कर्मचारियों ने यहोयादा याजक के पुत्रों के खून के कारण उससे द्रोह की गोष्ठी करके उसके बिछौने पर ही उसे ऐसा मारा कि वो मर गया। इस योआश राजा का, जो इतनी कम उम्र में राजा बन गया और अच्छे कार्य भी करता था, लेकिन परमेश्वर को छोड़ देने के कारण, अपना पहला सा प्रेम उसने परमेश्वर से छोड़ दिया और संसारिक देवताओं के पीछे चला गया, और उसका परिणाम कि उसी के कर्मचारी उसको मार डालते हैं। दूसरा पात्र हम 25वें अध्याय में देखते हैं, राजा अमस्या का वर्णन है। और लिखा है, जब अमस्या राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था। जब अमस्या के हाथ में राज्य स्थिर हो जाता है, वो अपने पिता योआश के खून का बदला लेता है और उन कर्मचारियों को जिन्होंने उसको मारा था उनका वध करवा देता है, परंतु उसने उनके लड़के बालों को ना मारा, क्योंकि उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है कि पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। और मसीहा अपने पिता के खून का बदला लेता है, लेकिन उसके खून करने वालों के बेटों को छोड़ देता है, क्योंकि वो व्यवस्था के अनुसार चल रहा था। और उसके बाद जब वो युद्ध करने के लिए निकलता है और वो युद्ध करने के लिए बहुत से इस्राएली लोगों को भी बुला लेता है, सेना में हमारे साथ युद्ध करो। परमेश्वर नहीं चाहता था कि अमस्या इस्राएलियों के साथ युद्ध करने को जाए। परमेश्वर उसको वैसे ही विजय दिलाना चाहता था। और एक परमेश्वर का भक्त आता है और अमस्या को मना करता है, और तब राजा अमस्या कहता है, अमस्या ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किक्कार चांदी मैं इस्राएली दल को दे चुका हूं, इसके विषय क्या करूं? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। तब अमस्या ने उन्हें, अर्थात उस दल को जो एप्रैम की ओर से उनके पास आया था, अलग कर दिया कि वे अपने स्थान को लौट जाएं, और उनके साथ वो युद्ध पर नहीं जाता है। 100 किक्कार चांदी का नुकसान वो उठा लेता है, लेकिन चूंकि परमेश्वर के दास ने कहा कि इनको मत ले जा, वो नहीं ले जाता है, और तब वो युद्ध जो होता है उसमें वो विजयी होता है। और अमस्या जब विजयी हो जाता है, विजय को प्राप्त कर लेता है, तब लिखा है 14वें पद में, जब अमस्या एदोनियों का संहार करके लौट आया तब उसने सेरियों के देवताओं को ले आकर
अपने देवता करके खड़ा किया और उन्हीं के सामने दंडवत करने और उन्हीं के लिए धूप जलाने लगा। युद्ध के पहले वो परमेश्वर के पीछे था। परमेश्वर का भक्त आकर उसको कहता है कि इस्राएलियों को मत ले जा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं है। 100 की कार चांदी की वो हानि उठा लेता है, लेकिन युद्ध में जीतने के बाद वो सेरियों के देवताओं को ले आता है और उनको दंडवत करता और उनकी आराधना करता है, उनके सामने धूप जलाता है। और तब परमेश्वर फिर से चेतावनी के लिए अपने दूत को भेजता है। तब यहोवा का क्रोध अमस्या पर भड़क उठा और उसने उसके पास एक नबी भेजा, जिसने उससे कहा, जो देवता अपने लोगों को तेरे हाथ से बचा ना सके, उनकी खोज में तू क्यों लगा है? सेरी लोग नाश हो गए। उस युद्ध में वो हार गए और वो उनके देवताओं को ला रहा है, उनकी आराधना कर रहा है। और तब ये कहता है कि ये तो अपने लोगों को बचा नहीं सके और तू उसकी खोज में है। और जब वो ये बात कहता है, अमस्या क्रोधित हो जाता है। वो उससे कह ही रहा था कि अमस्या ने उससे पूछा, क्या हमने तुझे राजमंत्री ठहरा दिया है? चुप रह, क्या तू मार खाना चाहता है? वो परमेश्वर के दूत को, उसके भेजे हुए नबी को डांट देता है, चुप रहे। और वो इस प्रकार से संसारिक देवी देवताओं की आराधना करने लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं उसके जीवन में पतन आता है और उसको दूसरे लोग पराजित कर देते हैं। लिखा हुआ है, इस्राएल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्या को, जो यहोआज का पोता और योआश का पुत्र था, बेतशेमेश में पकड़ा और यरूशलेम को ले गया और यरूशलेम की शहर पनाह में से एप्रामी फाटक से कोने वाले फाटक तक 400 हाथ गिरा दिए। और जितना सोना चांदी और जितने पात्र परमेश्वर के भवन में ओबेदेदोम के पास मिले और राजभवन में जितना खजाना था, सबको और बंधक लोगों को भी वो लेकर शुमरोन को लौट गया। यह व्यक्ति जो कि विजयी हुआ, बहुत लूट पाया जब सच्चे परमेश्वर को इसने छोड़ दिया, क्योंकि वो विजयी हो गया था, उसके अंदर घमंड आ गया और तब परमेश्वर का क्रोध उस पर आ जाता। परमेश्वर चेतावनी दिलवाता है, लेकिन वो चेतावनी पर ध्यान नहीं देता और उसको कहता कि तू मार खाना चाहता है। और तब लिखा है, जिस समय अमस्या यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था, उस समय से यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी और वो लाकीश को भाग गया। सो दूतों ने लाकीश तक उसका पीछा करके उसको वहीं मार डाला। वो राजा था, लेकिन विद्रोह हो गया, उसको भागना पड़ा और लाकीश में उसको मार डाला गया। उसने परमेश्वर के प्रेम को छोड़ दिया, उस परमेश्वर को भूल गया जिसने उसको 25 वर्ष की आयु में राजा बना दिया था, विजय दिलवाई थी, और वो संसारिक देवी देवताओं के पीछे चला गया। और तीसरा राजा हम 26वें अध्याय में देखते हैं, उज्जिया। और उज्जिया के विषय में लिखा है, तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। अब अमस्या के स्थान पर उसका बेटा जो सिर्फ 16 साल का है, उसको यहूदा का राजा बना दिया। लिखा हुआ है, जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा। परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। और इन बातों में लिखा हुआ है कि उज्जिया बहुत सामर्थी हो गया
और अम्मोनी उज्जिया को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र के सीवानों तक भी फैल गई, क्योंकि वो अत्यंत सामर्थी हो गया था। और उसके बाद वो यरूशलेम में निर्माण कार्य कराता है और वो अलग अलग नगर बनाता है, वहां पर वो अपनी सेनाओं को ठहराता है। और उसके विषय में लिखा है, फिर यरूशलेम के गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उज्जिया इस प्रकार के कार्यों को करता है, परमेश्वर उसको बुद्धि देता है। और लिखा है, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहां तक मिली कि वो सामर्थी हो गया। उज्जिया की प्रशंसा होती है, उसकी कीर्ति फैलती है, वो सामर्थी हो जाता है और आसपास के राजा उसको भेंट देने लगते हैं, उसके सामने झुकने लगते हैं। और तब 16वें पद में लिखा है, परंतु जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। जब वो सामर्थी हो गया, उसके मन में घमंड आ गया और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। वो धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। वो राजा है, सामर्थी है, लेकिन जो काम याजकों का है वो सोचता मैं उसको भी कर सकता हूं। और तब जबकि राजा के सामने 80 याजक आते हैं, लिखा है, और अजरिया याजक उसके पास भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे, और उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। वो सच्चाई बताते हैं, वो डरते नहीं हैं और राजा को, उज्जिया को कहते हैं कि तेरा काम धूप जलाना नहीं है, तू युद्ध कर, तू सामर्थी हो, तू कर ले, तू नगरों को बसा, लेकिन परमेश्वर के भवन में धूप जलाना तेरा काम नहीं है। हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में ले हुए झुंझला उठा और वो याजकों पर झुंझला रहा था। तभी सबके सामने उसके माथे पर कोढ़ प्रकट होता है। परमेश्वर जिसने उसको 16 वर्ष की आयु में राजा बनने का अनुग्रह दिया, उसको सामर्थी बनाया, आसपास के लोग, परमेश्वर ने पलिश्तियों, गुर्गावासी, अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। और जब वो सामर्थी हो गया तो वो परमेश्वर से विश्वासघात करता है, धूप वेदी पर धूप जलाने के लिए स्वयं चला जाता है। और जब उसको रोका जाता है तो वो रोकने वाले याजकों पर झुंझलाता है, तुम कौन होते हो मुझको रोकने वाले। और तब यहोवा ने उसे कोढ़ी कर दिया और उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, और कोढ़ के कारण एक अलग घर में रहता था, वो तो यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। और मृत्यु के उपरांत भी उसको राजाओं के कब्रिस्तान में कोढ़ी होने के कारण स्थान नहीं मिला। यह है उज्जिया, जिसको परमेश्वर ने उठाया, बढ़ाया, लेकिन उसने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया और परमेश्वर से ही बगावत कर देता है। और एक चौथा व्यक्ति है जो हमारा बहुत जाना पहचाना है। जब हम पहला राजा उसके 11वें अध्याय में जाते हैं और उसके चौथे पद से 10वें पद को देखते हैं, और वहां पर हम
राजा सुलेमान के विषय में पाते हैं। राजा सुलेमान, जिसको परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया था और उससे बातचीत करी थी, उससे प्रसन्न हुआ था कि उसने परमेश्वर से बुद्धि का वरदान मांगा और परमेश्वर ने उसको बुद्धि के वरदान के साथ साथ बहुतायत से धन संपत्ति और कीर्ति प्रदान करी। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान, जिसने कि परमेश्वर का इतना भव्य मंदिर बनवाया, जिसकी कीर्ति पूरे विश्व में फैल गई थी, लेकिन जब वो बूढ़ा हुआ उसकी उन अन्य जाति स्त्रियों ने उसका मन परमेश्वर की ओर से फेर लिया। उसने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया और लिखा है, सुलेमान तो सीदोनियों की अश्तोरेत नाम देवी और अम्मोनियों के मिलकोम नाम घृणित देवता के पीछे चला और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से ना चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मुआबियों के कमोश नाम घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नाम घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, जिसने परमेश्वर का मंदिर बनाया था, जिसमें सोना ही सोना था। अब वो अन्य जातियों के लिए मंदिर बनवा रहा है और लिखा है, और अपनी सब स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवता को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया, अर्थात उनके लिए भी मंदिर या देवस्थल बनवाए। और तब परमेश्वर सुलेमान से भी रुष्ट हो जाता है। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। परमेश्वर ने उसको 2 बार दर्शन दिया था। उस परमेश्वर से उसने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बांधी हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। जीवित परमेश्वर से साक्षात बात करने के बावजूद वो अन्य देवी देवताओं के पीछे चला गया। और ये 4 राजा आज हमारे जीवन में एक चुनौती को रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से जब हम अपने पिछले जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं हम कहां थे और परमेश्वर ने हमको कहां से कहां बढ़ा दिया, किन ऊंचाइयों पर ला दिया, हमको कितनी अच्छी अच्छी वस्तुओं से उसने परिपूर्ण कर दिया। और इन सब को पाने के बाद हम क्या जीवित परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं या अपनी व्यस्तताओं में, अपने कामों में, अपनी उन चीजों में, उन भोग विलास की वस्तुओं में जो हमको परमेश्वर के अनुग्रह से मिली, उसमें हम लिप्त होकर सच्चे परमेश्वर को भूल बैठे हैं। अपने पद को बचाने के लिए हम अन्य देवी देवताओं के सामने सिर झुका रहे हैं। हमको ये राजा चुनौती देते हैं, इनका जीवन एक चुनौती देता है कि हम अपने पहले से प्रेम को बनाए रखे हैं या हम भी संसार में इनके समान संसारिकता में लग चुके हैं।
और सच्चे परमेश्वर से दूर चले गए हैं। कुछ देर ठहर कर हम अपने जीवन पर विचार करें, अपने जीवन का विश्लेषण करें। आज हमारी आत्मिक दशा क्या है? कहीं हम सच्चे परमेश्वर से दूर तो नहीं चले गए? कहीं हमने उसकी आराधना, उसका वचन पढ़ना, उससे प्रार्थना करना, उसके भवन में जाना, उसके लिए भेंट देना, उसको समय देना छोड़ तो नहीं दिया है? और यदि इसमें हम चूक गए हैं तो हम समय रहते सावधान हो जाएं, वरना इन राजाओं का अंत हमने देखा, किस बुरी तरह से परमेश्वर के क्रोध का शिकार होकर वो नाश हो गए। हमको भी कोई बचा नहीं सकेगा। और इसलिए समय रहते अपने जीवन को प्रभु के अनुसार चलाना, जैसा उसने कहा कि तूने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसके पीछे चलें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमको समय समय पर चेतावनी देते हैं कि हम अपने जीवन का विश्लेषण करें। हमने इन 4 राजाओं को देखा जिनको बहुत कम उम्र में आपने ऊंचे पद पर पहुंचाया, हर संसारिक प्रसिद्धि से परिपूर्ण किया, पर इन्होंने अपने पहले से प्रेम को छोड़ दिया और हानि उठाई। हम ऐसा ना करें, पर हम तुझ में स्थिर रहें, तुझ में बने रहें और तेरी महिमा करते रहें। हम सबको अपने आशीष से परिपूर्ण कर, विनती यीशु के नाम में, आमीन।